बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारा जो ये टॉपिक है जी आज का चैप्टर नंबर 17 का टॉपिक तो ये न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 17 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बच्चों, सबसे पहला न्यूमेरिकल है जी 17.1। 17.1 न्यूमेरिकल में उसने आपसे क्या बोला है? उसने आपको कहा है जी 1.25 सेंटीमीटर डायामीटर सिलेंडर। बच्चों, एक सिलेंडर है, उसका डायामीटर 1.25 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। उसके साथ आपने 2500 किलोग्राम का, ये 2500 किलोग्राम का एक लोड लटका दिया है। कहते हैं बताएं जी जिस बार के साथ आप लोगों ने इसको लटकाया है उसके ऊपर जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस क्या होगा, और स्ट्रेस आपने बताना है मेगा पास्कल्स में। लें जी बच्चों, ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। बच्चों, डायामीटर 1.25 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैस जो लगाया है बार के साथ वो 2500 किलोग्राम का है। ठीक है, कहता है जी स्ट्रेस बताएं उसमें क्या होगा। यानी ये देखें, ये एक बार सी है आपके पास ऐसे। ठीक है, उसके साथ आपने एक जो है ना मैस लटकाया है, 2500 किलोग्राम का मैस लटकाया है, उस बार का डायामीटर उसने आपको दिया हुआ है। कहता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर फोर्स लगी है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, बेसिकली क्या कहलाती है? स्ट्रेस कहलाती है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस। अब बच्चों, स्ट्रेस आपको पता है, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। ठीक है, और यहां पर जाहिर बात है इसको आपने लटका दिया, हैंग कर दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को आपको पता है वेट बोलते हैं, तो एफ की जगह पर एम जी आ गया। और वायर क्योंकि सर्कुलर होती है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। मगर अब आपको पता है, मैं रेडियस जो होता है बच्चों ये डायामीटर का हाफ होता है, तो आर की जगह पर डी बाई टू आएगा। तो डी बाई टू का जब स्क्वायर लेंगे वो डी स्क्वायर ओवर 4 बन जाएगा। उसका जो 4 नीचे है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 एम जी ओवर पाई डायामीटर का स्क्वायर। तो लें जी बच्चों, ये आपके पास आ गया फाइनल 4 एम जी डिवाइडेड बाई पाई डायामीटर का स्क्वायर। अब जस्ट आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है जी, जिस तरह 4 है, मैस कितना है जी 2500 है, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है, पाई की जगह पर 3.14 आ गया, डायामीटर 1.25, तो 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर -2 का होल स्क्वायर। 1.25 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटी होता है 10 रेज टू पावर -2, तो बच्चों उसका ओवरऑल आ गया स्क्वायर। जब आप लोग इस सारे को सोल्व कर लेंगे तो बच्चों आपके पास जो स्ट्रेस आ जाएगा वो ऑलमोस्ट 200 मेगा पास्कल आएगा। सो डेट इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों, ये बड़ा छोटा सा एक न्यूमेरिकल था, अक्सर औकात पेपर में आ भी जाता होता है। आपको पता है छोटा न्यूमेरिकल जो होता है और इम्पोर्टेंट भी है जी ये। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल है जस्ट फार्मूला लगाया और आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, इसके बाद 17.2 की तरफ चलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जी। 17.2 न्यूमेरिकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। बच्चों, कहता है जी अ 1 मीटर लॉन्ग वायर इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेचिंग फोर्स। ठीक है जी, उसके ऊपर एक स्ट्रेचिंग फोर्स बच्चों आप लोगों ने लगाई है। ठीक है, एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 20 सेंटीमीटर। उसकी जो लेंथ में बच्चों इंक्रीज आया वो 20 सेंटीमीटर इंक्रीज आया है। ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर। सबसे पहले देखें, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इज 1.0 मीटर। ठीक है, उसकी लेंथ में जितना चेंज आया, इंक्रीज आया, वो है जी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इसको 100 से डिवाइड करवाएंगे तो 0.2 बन जाएगा वो, तो 0.2 मीटर है बच्चों उसकी लेंथ में इंक्रीज। कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन मालूम करें। एक चीज आप लोगों ने टेंसाइल स्ट्रेन मालूम करनी है, और दूसरा वो कहता है जी परसेंटेज इलोंगेशन फाइंड आउट करें। परसेंटेज इलोंगेशन भी क्या होगी वो भी आप लोगों ने मालूम करनी है। ले जी, ये आप लोगों के पास दो छोटी सी बातें आ गई हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ जी, स्ट्रेन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब स्ट्रेन का जो फार्मूला है वो आप लोगों ने जब से छोटे से थे तब से ये पढ़ना शुरू किया है। स्ट्रेन जो होती है वो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ होती है, बस मुझे इतना पता है। अब चेंज इन लेंथ 0.2 है, ओरिजिनल लेंथ 1.0 है, तो 0 0 से कट गया है, 2 1 में से माइनस हो गया है, चरसी लोग। और भाई ये आपका आंसर 0.2 ही रहना है, क्योंकि 1 से डिवाइड कराओगे कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। तो लो जी बच्चों, आपका स्ट्रेन आ गया 0.2। ठीक हो गया। अब ये 0.2 आया, मगर परसेंटेज
इलोंगेशन अब आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करनी होती है। परसेंटेज इलोंगेशन का फार्मूला ये होता है कि आप लोगों ने स्ट्रेन को 100 से मल्टीप्लाई करवा देना होता है। क्या करवाना होता है जी, परसेंटेज स्ट्रेन जब आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, सॉरी परसेंटेज इलोंगेशन, तो परसेंटेज इलोंगेशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यानी स्ट्रेन है ना, उसको अगर आप लोग परसेंटेज की फॉर्म में देख लेंगे तो उसको परसेंटेज इलोंगेशन बोला जाता है। तो याद रखना है जी, परसेंटेज इलोंगेशन किसके बराबर होगी फिर, परसेंटेज इलोंगेशन इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू 100 बस। तो अब स्ट्रेन है 0.2, इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो बच्चों आपके पास आंसर 20% आ जाएगा। सो 20% इज योर परसेंटेज इलोंगेशन। तो ये था जी बच्चों आपका 17.2 न्यूमेरिकल। जल्दी हैंड रेज कर दें, मेरा ख्याल है कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इनमें। हरी अब जल्दी जल्दी ज़रा, शाबाश, मिनट लगाओ, शाबाश, जल्दी जल्दी। अच्छा जी बच्चों, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 17.3, वो क्या है, 17.3 न्यूमेरिकल में आपको क्या कहा गया है, ले जी, कहता है जी कि एक वायर है 2.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, एक वायर है उसकी लेंथ 2.5 मीटर है, ठीक है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और उसको स्ट्रेच किया गया है किस अमाउंट से, 1.5 मिलीमीटर की अमाउंट से उसको स्ट्रेच किया गया है। तो 1.5 मिली बोले तो 10⁻³ आ गया, स्ट्रेच किया गया, और कितनी फोर्स लगाई गई है जी बच्चों, उसके ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स लगा के स्ट्रेच किया गया है। कहता है आप लोगों ने मालूम क्या करना है, एक तो स्ट्रेन मालूम करना है, दूसरा आप लोगों ने उसका यंग्स मॉडुलस मालूम करना है, तीसरा बच्चों आप लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर मालूम करनी है। ले जी, ये आप लोगों को उसने तीन चीजें मालूम करने को कहा है। एक वायर है, उसकी लेंथ दे दी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दी है, उसके ऊपर इतने न्यूटन की फोर्स लगा के उसकी लेंथ को बढ़ाया है, ठीक है, इंक्रीज किया उसकी लेंथ को, तो बच्चों स्ट्रेच किया है, और ओवरऑल अब आप लोगों ने स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है, और एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करनी है। ओ भाई कोई मसले वाली बात नहीं। स्ट्रेन का फार्मूला आपको पता है, वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2.5। तो बच्चों जब आप लोग इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो आपका आंसर 6 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। आपको पता है स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, लिहाजा कोई यूनिट यहाँ पर नहीं आएगा। ये स्ट्रेन आ गया। उसके बाद उसने आप लोगों से क्या बोला है, नेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को कहता है यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, हर चीजें में देखो पता होता है जी। यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यानी F ओवर A डिवाइडेड बाय डेल्टा L ओवर L। तो बच्चों ये बन जाएगा FL ओवर A डेल्टा L। तो बच्चों F की वैल्यू आपके पास है 100, लेंथ आपके पास है 2.5 डिवाइडेड बाय, उसके बाद एरिया आपके पास 10⁻⁻5 है, और डेल्टा L कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻3। तो बच्चों जब आप लोग इन दोनों को ओवरऑल इन सबको डिवाइड करवा देंगे तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.66 इंटू 10⁻10 पास्कल, ठीक है। ये अब आप लोग अपनी कैलकुलेशन खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं जस्ट आपके सामने आंसर लिखता जा रहा हूँ। कोई कॉन्सेप्टुअल चीज़ होगी तो मैं फ़ौरन वहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है जी। लो जी बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का है एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करें। यार आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड को 1/2 फोर्स इनटू एक्सटेंशन लिखते थे। वो स्ट्रेन एनर्जी वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। तो 1/2 इधर रहने दें, फोर्स अब कितनी है जी, फोर्स आपके पास है 100, और एक्सटेंशन कितनी आई है, एक्सटेंशन आप लोगों के पास थी 1.5 इंटू 10⁻⁻3। तो लो जी बच्चों जब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे 7.5 इंटू 10⁻2 जाउल, डेट इज योर फाइनल आंसर। तो लो जी बच्चों ये एनर्जी स्टोर्ड भी आगे जो वायर में एनर्जी स्टोर होगी ये उसका फार्मूला आ गया। डन बच्चों, जल्दी जल्दी हैंड रेज, हरी अप, मिनट लगा दें जल्दी, शाबाश। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आप लोगों का जो न्यूमेरिकल है जी वो 4 वाला न्यूमेरिकल, वेरी इजी न्यूमेरिकल 17.4।
17.4 में कहता है व्हाट स्ट्रेस वुड कॉज अ वायर। बच्चों कहता है क्या स्ट्रेस लगाया जाए एक वायर के ऊपर टू इंक्रीज इन द लेंथ बाय 0.01%। यानी अब ये जो मैंने बताया स्ट्रेन जब भी परसेंटेज में दिया होगा तो उसे बोलेंगे परसेंटेज इलोंगेशन। तो बच्चों ये आपको परसेंटेज इलोंगेशन अब आपको स्ट्रेन की दे दी गई है और वो दे दी गई है 0.01%। ठीक हो गया जी, ओके। यंग्स मॉडुलस कहता है जी वायर का जो है जी वो 12 इंटू 10 रेज टू पावर 10 पास्कल है। ठीक है, वट फोर्स, ठीक है जी, कहता है जी बताएं कितनी वट फोर्स वुड प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस। ठीक है जी, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, बच्चों वायर का डायमीटर आपको दे दिया गया है 0.56 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर। ठीक हो गया जी। तो कहता है अब आप लोगों ने क्या बताना है, स्ट्रेस भी बताना है और जो फोर्स लगेगी आप लोगों ने बच्चों वो फोर्स भी बतानी है। स्ट्रेस भी जो होगा यहाँ पर प्रोड्यूस वो बताना है और जो फोर्स अप्लाई की वो बताना है। व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस क्या है, वो स्ट्रेस भी फाइंड आउट करना है और वो फोर्स भी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो भाई सबसे पहले तो अब स्ट्रेस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। हाँ जी, ये जो डायमीटर आपको दिया हुआ था, यंग्स मॉडुलस दिया है, परसेंटेज इलोंगेशन दी है। अच्छा सबसे पहले तो आप लोग एक काम करें ना, ये जो परसेंटेज इलोंगेशन है ना यार, इससे आप लोग स्ट्रेन तो निकालो, क्या ख्याल है। तो आपको पता है स्ट्रेन किसके बराबर होगा, स्ट्रेन बराबर होगा बच्चों यहां से आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसको 100 से डिवाइड कर देना, परसेंटेज को कन्वर्ट खत्म करना है तो 0.01 को 100 से डिवाइड करवा देंगे तो बच्चों वो 10 रेज टू पावर -4 बन जाएगा। तो स्ट्रेन तो यहां से आप लोगों ने इजीली कैलकुलेट कर दिया। ठीक है जी, तो परसेंटेज इलोंगेशन को 100 से डिवाइड कर दिया तो बच्चों वो स्ट्रेन आपके पास आ गया, वो 10 रेज टू पावर -4 आपका स्ट्रेन आ गया। अब मुझे ये बताओ यंग्स मॉडुलस गिवन है और स्ट्रेन गिवन है। ठीक है, अब देखें थोड़ी सी टेक्निक अप्लाई करनी है। यंग्स मॉडुलस गिवन है और स्ट्रेन गिवन है, तो आपको पता है यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। तो अब यंग्स मॉडुलस, अब आप यहां से स्ट्रेस निकाल लो, स्ट्रेस बराबर आएगा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, अब यंग्स मॉडुलस है जी 12 इंटू 10 रेज टू पावर 10 और स्ट्रेन है आपके पास 10 रेज टू पावर -4। तो लो जी बच्चों आपके पास जो स्ट्रेस यहां से आ जाएगा वो 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 7 पास्कल। तो लो जी बच्चों आपके पास ये आ गया स्ट्रेस, इसमें तो कोई मुश्किल चीज ही नहीं थी। उसके बाद अब आप लोगों ने फोर्स भी तो कैलकुलेट करनी है, जो फोर्स आप लोगों ने लगाई है। अब उस फोर्स को कैलकुलेट करना है तो कैसे किया जाए, जस्ट अब स्ट्रेस आ गया है, डायामीटर दिया हुआ है, फोर्स भी आ गई है, मतलब फोर्स मालूम करनी है। तो मुझे बताएं स्ट्रेस का एक जनरल फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, अब फोर्स यहां से बराबर होगी स्ट्रेस इनटू एरिया। अब स्ट्रेस यहां पर आ गया, एरिया की जगह पर आ गया पाई आर का स्क्वायर। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 4 पाई, ठीक है जी, ये देखें 4, ठीक है, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो पाई सिग्मा डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये ले ओ भाई। ठीक है, तो यहां से अब आप लोग क्या काम करेंगे जी, सिग्मा कितना है, स्ट्रेस है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 7, पाई की वैल्यू है 3.14 और डायामीटर जो दिया हुआ है 0.56 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इसका स्क्वायर है और नीचे आएगा 4। तो बच्चों यहां से आपके पास जो ओवरऑल फोर्स आ जाएगी वो 2.96 न्यूटन आ जाएगी। यू कैन जस्ट कैलकुलेट ऑन योर कैलकुलेटर्स। सो वेरी इजी न्यूमेरिकल। ठीक है जी, जस्ट फार्मूला जिस बच्चे को आते हैं, जिस बच्चे का दिमाग चलता है फार्मूले में, उसकी जिंदगी में तो वैसे ही सुकून है। ओके, तो ये बच्चों आपका 17.4 न्यूमेरिकल था। इसके बाद अब हम लोगों ने 17.5 करना है। इसको कर लिया तो हैंड रेज कर दो जल्दी जल्दी, शाबाश मिनट लगा के जरा। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी, ठीक है, जस्ट सिंपल सा न्यूमेरिकल था। लो जी 17.5 न्यूमेरिकल पे उसने क्या बोला है आपको, कहते हैं जी द लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज 1 मीटर। एक स्टील वायर है बच्चों, उसकी लेंथ 1 मीटर है। ठीक है जी, यानी 1.0 मीटर कह लो। उसके बाद इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया
0.03 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। कहते हैं जी वर्क डन कैलकुलेट करना है आपने, एनर्जी कैलकुलेट करनी है वायर में जब उसके ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है इलास्टिक रीजन के अंदर रहते हुए, और उस वायर का यंग्स मॉडुलस 3 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। लो जी एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करनी है भाई। अब मुझे यार एक बात बताओ, एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? देखें एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जी 1/2 फोर्स इनटू एक्सटेंशन होती है। अच्छा अब ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है एनर्जी स्टोर्ड का, फोर्स तो आपके पास है, ये एक्सटेंशन इस वक्त नहीं है। तो ये एक्सटेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या काम करते हैं बच्चों, यंग्स मॉडुलस का फार्मूला, क्योंकि यंग्स मॉडुलस गिवन है, एरिया भी गिवन है, तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला आपको पता है FL/A डेल्टा L होता है। वहां से डेल्टा L बराबर आ जाएगा बच्चों FL/AY। ये लें, यहां से आप लोग अब चेंज इन लेंथ निकाल लें, एक्सटेंशन निकाल लें, यानी अब ये है 100, लेंथ आपके पास है 1, एरिया आपके पास है जी 0.03 इंटू 10⁻⁻⁴ और यंग्स मॉडुलस है 3 इंटू 10⁻11। ठीक हो गया जी। ये अब आपके पास डेल्टा एल की वैल्यू यहां से कैलकुलेट होगी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेटर्स के ऊपर आप लोग कर लें तो बच्चों आपके पास डेल्टा एल आ जाएगा 1.11 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, इसको अब आप लोगों ने कहां पर पुट कर देना है, वो ऊपर वाली इक्वेशन में। आप लोग ऊपर वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ए का नाम दे हो, लो जी बस इसको आप लोग पुट कर दें किसमें, इक्वेशन नंबर ए में। जैसे ही आप लोग इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट करोगे तो बच्चों आपके पास एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी, वर्क आ जाएगा 1/2 100 इंटू 1.11 इंटू 10⁻⁻⁴। तो लो जी बच्चों ये जो एनर्जी स्टोर्ड है 5.55 इंटू 10⁻³ जूल, डेट इज योर फाइनल आंसर। तो लो जी बच्चों ये आप लोगों का न्यूमेरिकल भी खत्म हो गया। तो ये थे बच्चों आप लोगों के छोटे छोटे 5 न्यूमेरिकल। ठीक है, स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है उसका मैं एक्स्ट्रा लेक्चर जो है ना वैसे ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर किसी ने करना हो तो वो भी कर लें। ठीक है, तो ये थे जी आपके 5 के 5 न्यूमेरिकल।